रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्योंकि गौरी की बुक का पेज नंबर 158 है, चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a when its velocity acquires a certain value v, it moves uniformly and then its velocity starts decreasing with a constant retardation to a till it comes to rest. Find the distance traveled by the particle if the line taken from rest to rest is t. सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ की तरफ ज़रा देखिएगा जो फिगर बनी हुई है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर मोशन तीन तरह की दी गई है। पहली मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन a है, फिर उसके बाद पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है और नंबर 3 पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि रिटार्डेशन 2a के बराबर है। तो फिगर में देखिएगा कि O से लेके A तक बॉडी मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन a है। जब एक्सेलरेशन दिया जाएगा बॉडी को तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। O पॉइंट के ऊपर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब वो सर्टन वेलोसिटी v के बराबर हो गई उस वक्त वो बॉडी पॉइंट A के ऊपर है। पॉइंट A पे उसकी वेलोसिटी v हो गई। वेलोसिटी v के बाद जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। A से लेके B तक की जो मोशन है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट कर रही है। इसमें कोई चेंज नहीं आ रही वेलोसिटी के अंदर और बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। इस B पॉइंट के ऊपर भी वेलोसिटी v ही है और B पॉइंट पे पहुंचने के बाद पार्टिकल को रिटार्डेशन 2a मिली और जिससे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी और बॉडी जो है आहिस्ता 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 C पॉइंट के ऊपर एट रेस्ट आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमने तीन पोर्शन सॉल्व करने हैं। नंबर 1 हमने सॉल्व करना है एक्सेलरेटेड मोशन को, फिर हमने डिस्कस करना है यूनिफॉर्म मोशन को और नंबर 3 पे हमने सॉल्व करना है रिटार्डेशन मोशन को। तीनों को अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है। जो ग्रीन कलर है ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं और ये हमें पता है कि जब हम वेलोसिटी टाइम कर्व कैलकुलेट करते हैं तो इसकी स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। एरिया ऑफ अंडर द कर्व के लिए हमने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ट्राइंगल इसका एरिया लेंगे, फिर रेक्टेंगल है सेकंड नंबर पे उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और नंबर 3 पे फिर ट्राइंगल है हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं एक्सेलरेटेड मोशन जो है उसकी बात करूं तो OMA ये ट्राइंगल यूज होगी। इस ट्राइंगल में जो एक्सेलरेशन है ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ दिस ट्राइंगल। इसमें स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर, अगर मैं इसको थीटा कह देता हूँ इस एंगल को, तो tan थीटा इक्वल्स टू AM डिवाइडेड बाय OM। AM वेलोसिटी v के बराबर और O से M तक टाइम एक्सिस पे है तो हमने यहाँ पे t1 लिया हुआ है डिवाइडेड बाय t1। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई v/t1। अब हम सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड जो है ये रेक्टेंगल है ABMNM। A से B तक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है v के साथ। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज ही का नाम है, वेलोसिटी की चेंज, और वो 0 के बराबर है।
इस पोर्शन ए से बी तक एक्सेलरेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। जब ज़ीरो होगा तो मोशन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस पोर्शन में ए से बी इज इक्वल्स टू एम से एन तक, और m से n तक जो टाइम लिया गया वो सपोज हमने कहा वो t2 है। तो ये सेकंड मोशन जो है वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास लास्ट मोशन रह गई, लास्ट पोर्शन रह गया, वो है रिटार्डेड मोशन का, जिसको ब्लू ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं इसको अल्फा कह देता हूँ, ये एंगल को, तो इसका tan ऑफ अल्फा वो इक्वल होगा बी एन ओवर एन सी। tan ऑफ अल्फा ही एक्सेलरेशन के बराबर है, और एक्सेलरेशन यहाँ 2a के बराबर है। सो 2a इज इक्वल बी एम वेलोसिटी v के बराबर, एन सी टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो टाइम लिया हुआ है हमने t3, इसकी जगह पे हम लिख देंगे t3। और जब हमने टोटल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना होगा, तो हम फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फार्मूला आपको पता है, वो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट है, और आगे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इनटू विड्थ। तो इनको हम यूज करेंगे तो O से लेके C तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की प्रॉपर वर्डिंग की तरफ जाते हैं कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हमने शो कर दिया यहाँ फिगर के अंदर। वी नो दैट the slope of the velocity time curve of the particle moving in a straight line gives its acceleration। जो स्लोप होगी, स्लोप किसके बराबर है, tan ऑफ अल्फा। tan किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan straight line gives the acceleration and area under the curve gives the distance travel by the particle। इन पूरी कर्व का एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें, उस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने इस कर्व को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला पोर्शन भी ट्राइंगल, जिसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया, दरमियान में रेक्टेंगल है जिसको हमने लाइट ब्लू कलर से डिनोट किया, और लास्ट पे फिर ट्राइंगल है जिसको हमने डार्क ब्लू शेड से इज़हार किया है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ इनटू विड्थ। अब हम एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ आते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन में हमने लिखना क्या है। हमारे सामने एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल OMA। अगर आप यहाँ से tan ऑफ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू AM ओवर OM। AM हाइट है, परपेंडिकुलर है, वो वेलोसिटी v से हम उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, और OM टाइम एक्सिस के ऊपर t1 के बराबर। और हमें गिवन है कि इस एरिए में जो एक्सेलरेशन है वो a के बराबर है, और ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v ओवर t1। और यहाँ से अगर मैं t1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, जो कि मुझे आगे काम आएगी, t1 इज इक्वल टू v ओवर a। ये हमने पहला पोर्शन जो है इस मोशन का वो डिस्कस कर लिया। पहला पोर्शन है एक्सेलरेटेड मोशन का। एक्सेलरेटेड मोशन में हमने ग्रीन ट्राइंगल को यूज किया, वहां से हमने tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। क्यों? इसलिए कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो जो स्लोप है वो बेसिकली उस एरिया की एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। तो a इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस।
परपेंडिकुलर की वैल्यू v, बेस टाइम एक्सिस पे t1 हमने लिया हुआ है और यहाँ से हमने t1 की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड पोर्शन है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, जिस वक्त पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव करता है। जब द पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v फ्रॉम a टू b, जब a से b तक वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। dv ओवर dt ये जीरो के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये है, ये एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इसका फिजिकली इसका मतलब ये है, द वेलोसिटी टाइम कर्व the velocity time curve is a straight line parallel to time axis। ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और जब ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि A से लेके B तक की लेंथ वो इक्वल है M से लेके N तक, M से लेके N तक की लेंथ, और इसका नाम हमने रखा है T2। इसको हमने कहा, जिससे ये हमने सपोज कर लिया कि यहाँ तक M से लेके, फिगर की तरफ देखिएगा, M से लेके N तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने ये T2 के बराबर कहा हुआ है, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास दो मोशन जो है वो हमने डिस्कस कर ली, दो, एक एक्सेलरेटेड पोर्शन भी सॉल्व कर लिया और एक यूनिफॉर्म मोशन को भी डिस्कस कर लिया। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट है इसकी रिटार्डेशन मोशन, कि जब बॉडी को रिटार्डेशन मिलनी शुरू हो जाए 2a के बराबर। The particle moves with constant retardation 2a from b to c। b से c तक उसकी मोशन जो है वो रिटार्डेड है। रिटार्डेड का मतलब है उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई है, और c पॉइंट पे आके वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, एक्सेलरेशन, तो वो इक्वल होगा tan ऑफ बीटा, tan बीटा इज इक्वल्स टू bm, चेक कर लें फिगर की तरफ, इसको अल्फा कहा गया तो अल्फा लिख लें, और ऊपर जो एंगल है वो है bm ओवर nc, bn ओवर nc। एक्सेलरेशन यहाँ पे जो गिवन है वो 2a के बराबर है, 2a के बराबर। bn की जो वैल्यू गिवन है वो है वेलोसिटी के बराबर v, और टाइम जो हमने लिया है nc ये t3 के बराबर है। यहाँ से अगर आपसे कहूँ कि टाइम कैलकुलेट कर लें t3 विच इज इक्वल्स टू v ओवर 2a, ये हमारे पास का टाइम कैलकुलेट होगा। अब हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस पार्टिकल का है कितना। Total distance covered by the particle is equal to the area of a triangle। area of a triangle जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल जो है उसका इस्तेमाल होगा, और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 बेस। अब इसकी बेस जो है वो इक्वल है T1 और इसकी हाइट v के बराबर, प्लस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ t2 के बराबर, और हाइट या विड्थ उसे कह लें वो v के बराबर, प्लस थर्ड ट्राइंगल जो लास्ट पे बनी है वो ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की, 1/2 टाइम था t3 और उसकी हाइट है v के बराबर। यहाँ से 1/2 भी कॉमन, v भी कॉमन, ये t1 प्लस T2 2T2 और प्लस T3। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने लगा हूं, 1/2 V इंटू
इसको लिखने लगा हूं 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 और यहां से माइनस करने लगा हूं t1 माइनस t3। अब आप जरा चेक करें, इन दोनों को सॉल्व कर लें। 2t1 माइनस t1 रह जाएगा और 2t2 एज इट इज, t3 माइनस t3 प्लस t3 रह जाएगा। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट में और नीचे वाली स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। हमने t1 को ऐड किया और उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, t3 को ऐड किया, उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 1/2 v, यहां से 2 कॉमन, यहां से हमने 2 कॉमन लिया, t1 प्लस t2 प्लस t3 माइनस t1 माइनस t3, 1/2 v, 2 t1 प्लस t2 प्लस t3 टोटल टाइम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, रेस्ट से रेस्ट तक का जो टोटल टाइम पार्टी करने लिया वो स्टेटमेंट में गिवन है, वो t के बराबर है। t1 पहले ट्राइंगल का टाइम था, t2 रेक्टेंगल का टाइम है, t3 लास्ट ट्राइंगल का टाइम है और स्टेटमेंट में गिवन है कि ये टोटल टाइम t के बराबर है माइनस में t1 की वैल्यू जो ऊपर हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू पुट कर दें। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है v/a, माइनस t3 की वैल्यू कैलकुलेट की है v/2a। इक्वल्स टू 1/2 v इंटू 2t, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं एलसीएम लेने के बाद, तो आप लिखेंगे ये 3a/3v/2a के बराबर है। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, लिहाजा हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस is equal to 1/2 v into 2t minus 3v/2a, which is the required result। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। थैंक यू।